स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा था वर्क एंड टाइम। पिछले फ्राइडे को जो आपकी क्लास हुई थी, जिसमें हमने वर्क एंड टाइम का फर्स्ट लेक्चर लिया था। अब आइए, आज ये फाइनल होगा और ये लेसन आज समाप्त हो जाएगा वर्क एंड टाइम का। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। वर्क एंड टाइम, उसमें हमने आपको बताया था कि जब व्यक्ति बीच में काम छोड़कर चला जाए, इसमें हमने एक सूत्र लिया था आपका इको एकम, और जिसके आधार पर आपको बताया था हमने कि कैसे हम केवल एक सामान्य वैदिक गणित के सूत्र द्वारा इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी कार्य को शुरू करे और कार्य समाप्ति के कुछ दिन पहले व्यक्ति काम छोड़कर चला जाए, यहीं से हमें पढ़ना है। तो आइए हम पहला ही सवाल आपको बताते हैं और यह ध्यान रखिएगा। हम यहाँ अगर मान लेंगे कि टोटल वर्क कंप्लीटेड इन x टाइम्स, पूरा काम x दिनों में संपन्न होता है, तो अगर कोई व्यक्ति 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाएगा, काम समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाएगा, तो वहाँ x-3 यूज करेंगे। 2 दिन पहले काम छोड़कर चला गया तो वहाँ x-2 यूज करेंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए आप, जैसे ए कंप्लीट ए वर्क इन 12 days, बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days। ए किसी काम को 12 दिन में और बी 15 दिनों में पूरा करता है। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, but B left the work before 3 days to complete the work. Then total work complete in how many days? तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर हम माने कि लेट टोटल वर्क कंप्लीट इन x डेज, तो आप बताइए किसने काम छोड़ा? बी छोड़ा है ना? तो ए तो पूरा काम किया, तो कितना हो गया? x/12। ये पूरे दिनों तक काम करता है, लेकिन ये 3 दिन पहले काम छोड़े हैं। बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 डेज, तो हम लिखेंगे x-3/50 एंड इको एकम बराबर क्या हुआ? 1। अब आप देखिए, यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी सॉल्व करिए। 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा। वो 60 का हम तेरिया गुणा यहाँ सीधे कर दिए, 60 हो गया। 12 का 60 में भाग दीजिए, 60 डिवाइड बाई 12, 5 गुणा करिए 5x, 15 चौक को 4 का गुणा करिए 4x - 12, 5 और 4 9x, ये 12 इधर जाएगा प्लस होगा 72, x बराबर क्या हो गया? 8। इसका मतलब टोटल वर्क कंप्लीटेड इन 8 डेज। और मयूरी ने सबसे पहले बल्कि उत्तर दे भी दिया है। गुड, शाबाश बेटा। अब देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा काम मैं इसको बदल रहा हूं, सवाल को आप ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, व सी 15 दिन में पूरा करता है। तीनों ने साथ साथ काम प्रारंभ किया, किंतु काम समाप्ति के
2 दिन पहले बी व 1 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक, वही आप मानेंगे। लेट अस कंसीडर द टोटल वर्क कंप्लीट इन x डेज। तो बताइए ए 10 दिन में करता है x अपॉन 10, बी जो है 2 दिन पहले छोड़ा x माइनस 2 अपॉन 12, और इसका हो गया x माइनस 1 अपॉन 15 दैट्स इक्वल टू 1। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। और मयूरी गुप्ता आज बहुत तेज सॉल्व कर रही हैं, इन्होंने फिर से जल्दी से उत्तर बता दिया है। आप लोग भी देख लो बेटा, क्या आपको आया उत्तर? यहां देखो फिर से एलसीएम 60, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 60। 10 6 जा 6x, 12 बचे 5 का गुणा करिए 5x माइनस 10, 15 चौक को 4x माइनस 4, जोड़िए 6 5 10 4 14x बराबर 10 4 14 उधर जाएगा 60 और 14 74। x बराबर 2 से काटिए 7, 2 से काटिए 37 दूना 74, 37 बटे 7, 7 बचे 35, 2 37, 5 सही 2 बटे 7। ठीक है, तो मयूरी से कहीं गलती हो गई। गुड, तो 37 अपॉन 7 डेज। ठीक है, तो ये दो सवाल हमने एक ही तरीके के आपको बताया, जिसमें पहला था कि 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, जबकि दूसरे वाले क्वेश्चंस में हमने क्या बताया कि 3 व्यक्ति काम कर रहे थे। अब थोड़ा सा सोचिए, इस सवाल में हम एक बदलाव करते हैं, डेटा वही है लेकिन देखिए हम एक बदलाव कर रहे हैं। कैसे? यहां से सवाल बदल गया। क्या है? तीनों ने साथ साथ काम प्रारंभ किया, किंतु काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए व समाप्ति के 2 दिन पहले सी काम छोड़ दिया। सी काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? Then total work finished in how many days? ये है। अब देखिए क्या अंतर है। हमने यहां भी माना कि let the total work complete in x days। हमने यहां भी माना कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होता है? x डेज में होता है, x दिनों में होता है। ठीक है, अब क्या कहा गया देखिएगा, काम शुरू होने के 2 दिन बाद ए छोड़ा है, तो 2 दिन का काम इनका हो गया 2/10 प्लस बी पूरा किया x/12, लेकिन सी जो है 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो x - 2/15 इको एकम बराबर। आप देखेंगे किताबों में ये सवाल बहुत लंबे में आपको दिखेगा लगा हुआ। ठीक है, वो पहले ये 2 दिन का काम निकालेंगे, इनका 2/10 आएगा, शेष काम निकालेंगे, फिर ये इनका काम समाप्त के 2 दिन पहले का काम निकालेंगे, फिर शेष काम निकालेंगे, फिर निकालेंगे ए बी और सी का। बहुत लंबा सवाल यहाँ है, लेकिन आप यहाँ पर केवल एक लाइन में लगा रहे हैं। और देखिएगा 12 15 20 10 15 12 का लघुत्तम हो गया 60, 10 छक्का 60, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, 5x, 15 चौको 60, 4x माइनस 4 दूना, जोड़िए 5 और 4 9x,
12 में से 8 घट गया 4, 4 इधर जाके घटेगा 56 हो गया। 9 से भाग दे दीजिए, x बराबर 9 छक 54, 2 56, 6 and 2/9। ठीक है, देख लीजिए सवाल में जिनकी गलती हो रही है, ये काम शुरू होने के 2 दिन बाद, काम शुरू होने के 2 दिन बाद ये छोड़ा तो 2/10, 2 दिन का काम। ये पूरा काम बेचारा बी करता रहा x/12। सी काम समाप्ति के 2 दिन पहले छोड़ा है तो x - 2/15 बराबर है। एलसीएम हुआ 60। समझिए जहां गलती जिसकी हो रही है, 10 छक्का 60, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60, 5x, 15 चौक को 4x - 4 दूना 8, ये 5 और 4 9x, 12 में से 8 घट गया 4, उधर जाके घट गया 56 बचा और 9 से भाग गया। ठीक है, कई लोगों के गलत भी हुए। गुड इवनिंग टू ऑल। तो कृपया थोड़ा सा और अवेयर होइए, जिससे ऐसा ना हो कि आपको सॉल्व करके आंसर देने के बाद बार बार डिलीट करना पड़ रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक, एक और सवाल आपके लिए, देखते हैं कौन सही करके दिखाता है। ठीक, सवाल है ए, बी व सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिनों में पूरा कर दिया। तीनों ने साथ साथ काम प्रारंभ किया। किंतु काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। जबकि काम समाप्ति के 2 दिन पूर्व ए ने, तो पूरा काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा? देखते कौन सबसे पहले उत्तर बताता है। फास्टली गिव आंसर। हम आपका कमेंट देख रहे हैं। गुड। 31/4 आंसर मयूरी ने दिया है, फिर मिटा दिया, 29/4 कर दिया। अंकुर 29/4 कर रहे हैं। हिमानी गुप्ता 29/4, लग रहा है उत्तर सही आ गया, क्योंकि डेमोक्रेटिक रूप में अगर इतने लोग उत्तर दे रहे हैं तो सही ही होगा, है ना। देखते हैं बच्चों, देखिए आप 12, 15 और 20 काम शुरू होने के 3 दिन बाद बी ने काम 3/15, 2 दिन पूर्व ए ने छोड़ा x - 2/12, और ये तो बेचारा पूरा लगा रहा 20 दिनों तक, x दिनों तक, इको एकम बराबर है। ठीक है, देखिए यहाँ आंकड़े ऐसे दिए जाते हैं जिनका आप बेहद आसानी तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। आंकड़े अक्सर 12, 15, 20, 10, 12, 15 ऐसे आंकड़े अक्सर आप देखेंगे प्रश्नों में होते हैं। तो आप देखो बेटा, यहाँ भी एलसीएम क्या आया? 60 आया। 12 बचे 5x - 10,
15 चौको 4 तिया 12, 20 तिया 5x और 3x 8x, 12 में से 10 घट गया 2, 2 उधर जाके घटेगा 58, 2 चौको 8, 2 से काटिए 29, x बराबर 4 सत्ते 28, 1 29, 7 सही 1/4 दिन या 29/4। जिन लोगों भी सभी लोगों ने उत्तर दिया और आप सबका ये उत्तर सही है, इससे हमें ये आभास हो गया कि ये टॉपिक सबके समझ में आपके आ गया। ठीक है, और अपने इस ग्रुप के एक प्रिय साथी जो है, नाम तो मैं भूल गया, अगर इस ग्रुप में जुड़े हों तो अपना नाम लिखेंगे, गाजियाबाद से मिलने के लिए आए थे, बरेली। बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो इतने सुदूर क्षेत्रों से चल करके भी केवल हम अध्यापकों से मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और ये अभ्युदय योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का कमाल है, जहाँ पर अध्यापकों का एक तरह से यह उत्साहवर्धन वाली बातें हैं कि अगर हमारा विद्यार्थी हमसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ सकता है, तो आप लोगों का आभार, इतना अगर मन में प्रेम है आपके तो। अब ये तो मुझे भी नहीं पता लगा कि मेरा पता उनको कैसे लगा। ठीक है, और संजोग से मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई उनसे, और फोन पर लेकिन बात हुई, और मेरा फोन नंबर भी कैसे पता लगा ये वही जाने। हाँ, ए राज जी हैं, थैंक यू ए राज जी। ये हमेशा क्लास में रहते हैं और कहते हैं कि सर मैं कमेंट कम करता हूँ, और मेरी दुआएं हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस जो एक कार्यक्रम चल रहा है, इस बड़े कार्यक्रम को सफल बनाएं और आप लोग सफल हों, जिससे हम बड़े गर्व के साथ कह सकें कि नहीं, हमने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत इस बच्चे को पढ़ाया और ये सेलेक्ट हुए। ऐसी हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। आइए, तो अब देखिएगा, हम अगले सवाल पर चल रहे हैं, जहां पर सवाल का प्रारूप बदल जाएगा। ठीक है, और इनमें है कि अगर व्यक्ति एकांतर दिनों में कार्य करे, मतलब लगातार काम न करे, तब कैसे सवाल लगाएंगे। और यह सवाल भी मैं आपको वही वैदिक मैथ्स से ही लगाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, जब व्यक्ति एकांतर दिनों में काम करे, एकांतर दिनों में काम, तब कैसे ये सवाल लगेगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, हम इसको यूनिट से लगाते हैं, और यूनिट से कैसे होता है जरा देखिएगा। सवाल ये है, एक किसी काम को बेहद आसान सवाल दे रहा हूं, 10 दिनों में वह बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। किंतु वे एकांतर दिन कार्य करते हैं, किंतु वे एकांतर दिन कार्य करते हैं। यदि पहले दिन ए ने कार्य शुरू किया हो, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो देखिए, इसे लगाने का हम आपको 2 तरीका बता रहे हैं, और जो आपको पसंद आए वो बताइएगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। पहला वाला है, यहां देखिए कि हम प्रथम 2 दिन का काम, जो किताबी विधि है वो ये है,
प्रथम 2 दिन का काम, पहले दिन का काम इनका 1/10 प्लस अगले दिन का दूसरे का 1/15, इनका एलसीएम होगा 30, 10 33, 15 दूना क्या गया 5/30, इसको हम क्या लिखेंगे 1/6। ये 2 दिन का काम। ये देखा जाएगा a का कितना गुना कर दिया जाए, 1 का कितने गुना कर दिया जाए कि 6 हो जाए। जाहिर इतनी बात है 6, इसलिए सीधे गुणा कर लीजिए। अगर यहाँ 1 है तो कुछ दिक्कत नहीं, सीधे गुणा करिए। टोटल टाइम कितना लगा 6 दूना 12। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम इज 12। यहाँ तो चूंकि ऊपर 1 है इसलिए ये आसान रहा, लेकिन आगे इसी में कठिन राह भी मिलेगी, आप देखिएगा। वैदिक मैथ्स क्या कहता है उसको भी देखिए आप। ये लिखा 10, ये लिखा 15, लघुत्तम क्या हुआ 30। ये सभी लोग समझ गए। 10 से भाग दीजिए, 10 दूना 20। 15 से भाग दीजिए, 15 दूना 10 तिया 30 और 15 दूना 30। 3 और 2 कितना हुआ, 2 दिन का काम 5 यूनिट हुआ। और हमारे पास जितना यूनिट है वो यहां लिखे 10 यूनिट है ना। इसका परफेक्ट मल्टीपल अगर ये है तो करिए, 5 6 30, 6 आया ना। यहां 2 गुणे 6 कर लीजिए, कितने दिन लग गए 12। यहां तो लग रहा है आपको कि दोनों लगभग सेम है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, बहुत ज्यादा समय की बचत नहीं किया। लेकिन इसी सवाल को पहले बताइए सबके समझ में आ गया दोनों, देख लें। समझ में आ गया हो तो यस लिखिए, तब मैं अगले सवाल पर पहुंचूं। फर्स्ट वाला सही है, गुड, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट वाले से लगाइएगा। लेकिन अभी देखिएगा आपके समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट वाला आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। ठीक, हम आंकड़े बदल दिए, यहां कर दिए 12 दिन और दूसरे को कर दिया 15 दिन। अब जल्दी से लगा के बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सबसे पहले कौन लगाए, जो विधि समझ में आ जाए वही अच्छी है। चलिए जल्दी से करिएगा, आप लोगों के कमेंट पढ़ के अच्छे लगते हैं। लो पहला उत्तर आ गया और अंकुर गंगवार ने उत्तर दिया 40/3, हिमानी गुप्ता ने 3/10, सिट्टू 40/3। देखते हैं आप, देखिए हम सेकंड वाले मेथड से बताते हैं, या पहली विधि भी देख ले पहले, जिनको पहली विधि लग रही हो। 12 2 दिन का काम, 2 डेज वर्क, आप निकालते 1/12 प्लस 1/15, एलसीएम 60 हुआ, 12 25 15 चौको 9/7, इसको काट लीजिए 3/20, है ना। अब बताइए 3 का पहाड़ा पढ़ना है और 20 आए या 20 से कम आए, पूर्णांक में जाना है। 3 6 18, तो हम 6 से गुणा करें, 6 गुणे 2 दिन, यह हो गया 6 गुणे 3/20, 2 6 जा 2 से 10, 9/10 काम हो गया कितने दिन में 12 दिन में। रिमेनिंग वर्क कितना बचा 1/10,
और अगले दिन काम कितना होगा? 1/12। तो अब बताइए 1/10 बड़ा है कि 1/12? 1/10 बड़ा है। तो 13वें दिन का काम, 13वें दिन के बाद शेष काम होगा 1/10 माइनस 1/12। ध्यान दीजिए कितना है। जो लोग फटाफट उत्तर दिए वो अपने को देखें। यहाँ फिर लघुत्तम 60, 10 छक्का 60, 12 पच्चीस 60, 1/60। इतना काम बच गया अगले दिन के 13 दिन के बाद। अब देखिए 14वें दिन कौन काम करेगा? बी करेगा। पूरा काम 15 दिन में, तो 1/60 काम कितना दिन में करेगा? 15 गुणे 1/60, 1/4 दिन। तो कुल कितने दिन लग गए? 13 दिन ये है ना, 13 दिन ये और 1/4 दिन ये, पूरा काम मिलकर कितना हो गया? 13 सही 1/4। अब आप देखिए ये सवाल कितना बड़ा आपके लिए, और शायद किसी ने उत्तर भी सही नहीं दिया था, है ना। लेकिन अब देखिए आप मेथड 2, इस विधि को देखिए आप। ये है 12, ये है 15, लघुत्तम हुआ 7। पूरे मनोयोग के साथ समझिए, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। ये कठिनतम है, और जब ये पूछा जाता है तो एक सवाल 50,000 पे भारी पड़ता है। 12 पच्चीस 60, 15 चौको 60, 5 और 4 कितने हो गए? 9। अब बताइए ये 9 यूनिट काम 2 दिन में होते हैं। हमारे पास 60 यूनिट था, तो 9 छक 54, 6 बार ही गुणा कर सकते हैं। 9 गुणे 6 54 यूनिट काम हो गया। कहाँ? 2 गुणे 6 12 दिन में। हमारे पास शेष कितना बचा? 6 यूनिट। जबकि अगले दिन कितने यूनिट काम हो जाएगा? 5 यूनिट। 13 दिन बाद कितना बचा? 6 है, 5 यूनिट काम हो गया, 1 यूनिट बचा। अगले दिन पूरा 4 यूनिट काम होता है, लेकिन हमें 1 यूनिट ही काम करना है, तो अगले दिन कितना समय लगेगा? 1/4 दिन। पूरा समय क्या आ गया? 13 सही 1/4। अब आपको देखिए ये सवाल आसान लगेगा, फिर से देखिएगा। 5 4 9 यूनिट काम कितने दिन में हुआ? 1 1 2 दिन में। 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़े जो 60 से कम आए। 9 छक 54, 6 से गुणा हुआ 12 दिन। 54 के बाद 6 यूनिट बचा है, लेकिन अगले दिन केवल 5 यूनिट काम हुआ, तो 1 दिन और लगा। 12 और 1 13 दिन हो गए। हमारे पास अब 1 यूनिट बचा। अगले दिन 4 यूनिट काम भी करेगा, 1 यूनिट काम 1/4 दिन में करेगा, तो पूरा समय होगा 13 सही 1/4। समझ में आया सबको? बोर्ड इज नॉट क्लियर। जो लोग लिख रहे हैं वैष्णवी अपने रिजोल्यूशन को बढ़ा लें, ठीक। तो ये विधि आपकी सही कह रहे हैं कि एग्जाम के हिसाब से ये आपका बहुत लंबा पड़ जाता है, और सी सेट में तो भरपूर सवाल होता। बेटा ऐसा मत कहो प्रमोद सिंह, सी सेट में तो आपके पास भरपूर समय है सवाल सॉल्व करने का, ठीक। लेकिन हाँ, अन्य एग्जाम्स में आपके लिए प्रॉब्लम है। जैसे आप स्टॉप सिलेक्शन कमीशन या कोई और दे रहे हो, तो वहां पर इस विधि को अपनाइए, बेहद आसान और जल्दी लगेगा। एक बार फिर से अगले सवाल को देखिए, हम बदल रहे हैं, आंकड़ा बदल रहे हैं। जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़िए। यहां पर ये काम को 10 दिन में कर रहा है, और ये काम को 12 दिनों में कर रहा है, ठीक। ए काम को 10 दिन में और बी कितने दिन में? 12। अब देखो बेटा समझो, ऐसे 10 12, लघुत्तम क्या हुआ? 7। 10 छक्का
7, 12 बचे 7, 6 और 5 कितना हो गया? 11 यूनिट। 2 दिन का काम कितने यूनिट हुआ? 11 यूनिट। हमारे पास कुल कितने यूनिट काम है? 7। कितने गुना कर सकते हैं? 5। 11 बचे 55। यहाँ 2 में 5 का गुणा करिए, कितने दिन हो गए? 10 डेज। कितना यूनिट बचा आपके पास? 5 यूनिट। शेष यूनिट कितना बचा? 5 यूनिट। लेकिन अगले दिन जब काम होगा तो कितने यूनिट होगा? 6 यूनिट। बोलिए 5 यूनिट काम है और अगले दिन पूरा 6 यूनिट काम हो जाएगा, तो टोटल डेज कितने लगे? 10 दिन। ये 5/6 सीधे आ गया। 10 सही 5/6 दिन। दस सही 5/6। कितना आसान था, फिर से समझिए आप। हमारे पास 11 बचे 55 हो गया, 5 यूनिट काम बचा। अगले दिन कौन करेगा? अब ए करेगा, और ए लेकिन 6 यूनिट कर जाता, ज्यादा कर गया, तो 5 यूनिट करने के लिए कितना समय लगा? 5/6। तो 10 दिन ये हो चुका था, 5/6 दिन। कुछ आसान लगा? एक और बताओ। आप कहेंगे हमेशा एलसीएम 60 ही आ रहा है सर का, बदल रहा हूं। यह है 15 दिन और यह है 30 दिन। ए किसी काम को 15 दिन और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। दोनों एकांतर दिन में कार्य करते हैं। यदि पहले दिन ए ने कार्य शुरू किया हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? समझो बेटा फिर से। यह है 15 और यह है 30। लघुत्तम भी क्या आया? 30। 15 दूना 30, 30 एकम 30। 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 यूनिट काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन। और देखिए 30 है, 3 दहा में 30, पूरा हो गया। यहाँ 2 का 10 का गुणा करिए, कितने दिन लग गए? 20 दिन। ये देखिए आपके लिए बेहद आसान हो गया। ठीक, गुड। काफी लोगों ने उत्तर सही भी मारा। अब एक और लगा दो आप। मैं यहां पर आंकड़े फिर से बदल रहा हूं। जो 15 और 30 है, एक है 12 और दूसरा है 16। एक इसी काम को 12 दिनों में, जबकि बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, किंतु वे एकांतर दिन कार्य करते हैं। यदि पहले दिन ए ने और अगले दिन बी काम करता हो और ए ने काम शुरू किया हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जल्दी से लगा के बताइए। बारह और 16 है। सबसे पहले देखते हैं कौन उत्तर बताता है। सही उत्तर देने वाला सर्वप्रथम स्टूडेंट। अभिनव ने उत्तर दिया, 8 बता रहे हैं। और कोई? 13 सही 2/3। निकिता ने उत्तर दिया। कोशिश कर लीजिए, 30 सेकेंड और। गुड, कई लोगों के उत्तर आ चुके हैं, देखते हैं। देखो बेटा, इधर है 12 और ये है 16। 12 और 16 का लघुत्तम 48। 12 चौक 48, 16 3 48। 4 और 3 कितना आ गया? 7 यूनिट। ठीक, तो 2 दिन में कितने काम हुए? 7 यूनिट। हमारे पास कितने यूनिट काम है? 48।
7 सते 49 ज्यादा हो गया, इसलिए 6 बाद में जाएंगे। 7 छक 42 और यहाँ 2 छक 12 दिन हो गए। हो गया। हमारे पास कितने यूनिट काम बचे? 6 यूनिट। रिमेनिंग बचा 6 यूनिट। अगले दिन कितने यूनिट होगा? 4 यूनिट। 13वें दिन 4 यूनिट। शेष कितना बचा? 2 यूनिट। और अगले दिन कितने यूनिट बी करता है? 3 यूनिट। और जबकि हमारे पास 2 यूनिट केवल काम बचा है, तो कितने दिन लगेंगे? 2/3 दिन। 13 दिन ये, 2 दिन ये, आ गया 13 सही 2/3। अब हम बताते हैं कि मेरे बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी। उत्तर आया है 13 सही 2/3। सबसे पहला उत्तर देने वालों में निकिता देवी हैं। शाबाश बेटा। 13 तिया 39 2। दूसरे अंकुर गंगवार ने भी उत्तर सही दिया, सिट्टू ने भी उत्तर सही दिया, नंदिनी ने भी उत्तर सही दिया, विपिन ने गलत किया, है ना। फिर हिमानी गुप्ता ने सही उत्तर दिया, ध्रुव जादौन ने उत्तर सही दिया, विपिन ने बाद में उत्तर सही दिया, है ना बेटा। मिसेस अर्चना तिवारी जी, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन बेटा आपने गलती कर दी। 6/4 करो। देखो आप जरा देखो, 6/4 कटेगा। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 3। तो ये गलत हो गया आपका कहीं कहीं से, क्योंकि 13 सही 1/2 आपका आ जा रहा है। ठीक है। रोहित जी रिपीट करने को कह रहे हैं, सुन ले भाई, रिपीट करना है तो। 48, 2 दिन का काम 7 यूनिट हो। हमने कहा 7 का ऐसा आप टेबल पढ़े कि 48 या उससे कम आए। 7 छक 42, 6 से इधर भी गुणा करिए, 12 दिन हो गए। 42 यूनिट काम हो गया। 49 था, है ना, तो 48 था, 48 में से 42 घट गया, हमारे पास 6 यूनिट काम बच गया। लेकिन अगले दिन ये 4 यूनिट कर लिए, 13वें दिन 4 यूनिट, तो हमारे पास बच गया 2 यूनिट। लेकिन बी अगले दिन 3 यूनिट करेगा, हमारे पास 2 यूनिट ही काम है, इसलिए समय कितना लग गया? 2/3। आइए, आपको जब तक पूरा पूरा उत्तर नहीं आएगा तब तक हम ऐसे ही लगाते रहेंगे। यदि पहले दिन बदल रहा हूं बी व अगले दिन ए काम करे, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? सवाल यही था। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है। दोनों एकांतर दिन में काम करते हैं, किंतु पहले दिन बी ने काम शुरू किया, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक, पहले दिन कौन काम किया? बी। देखो आप, ए काम कितने दिन में? 12। एलसीएम क्या हुआ? 48। 16 3 48, 12 4 48। कितने यूनिट काम हुआ? 7 यूनिट। कितने दिन में? 2 दिन में 7 यूनिट। 48 है, 7 छक 42, यहाँ 2 छक 12। 12 दिन में 42 यूनिट काम हो चुका। शेष कितना बचा? ये बचा 6 यूनिट बचा। अगले दिन कितने यूनिट काम होगा? 3 यूनिट। 13वें 3 यूनिट घटा दीजिए, कितना बचा? 3 यूनिट। अगले दिन ए कितना काम करेगा? 4 यूनिट, जबकि हमारे पास बचा कितना? 3 यूनिट। तो देखिए आ गया 13 सही 3/4। ठीक है, काफी लोगों ने उत्तर सही बताया है, और अब ये लग रहा है कि आप लोग
इनको समझ चुके हैं। अब बेटा हम सवाल बदलने चल रहे हैं, देख लीजिए, किसी को अब भी प्रॉब्लम हो तो बताए, उसको बताया जाए। जिन लोगों ने गलती की हो, जैसे पारुल चौधरी 19 सही 4 5 गलत हो गया बेटा, है ना। अब देखिए सवाल हम बदल रहे हैं। सवाल ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 20, 12 व 15 दिनों में पूरा करते हैं। ये हमेशा काम करता है किंतु बी व सी एकांतर दिनों में यदि पहले दिन ए व बी काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, अब आप इसको समझिए। देखो भाई, एक चीज बताएं, हिमानी गुप्ता, वीडियो क्लियर नहीं आ रही, नेट प्रॉब्लम हो रही है। 13 दिन कैसे आ रहा नहीं समझ पा रहा। अरे इतने देरी में अपने रिजोल्यूशन को बढ़ा लें अगर किसी को प्रॉब्लम है। मैंने बताया था और सबको पता भी होगा, क्योंकि इस समय YouTube जो है 360p दे रहा है, इसलिए अपनी क्वालिटी बढ़ा लो बेटा, 480 कर लो कम से कम, एकदम क्लियर हो जाएगा। अब क्लियर आया? अब देखो बेटा, यहां समझो, YouTube ने अपनी क्वालिटी घटाई है, आप लोग बढ़ा लीजिए, सही है। अब यहां समझो, आप पहले दिन कौन काम किया? ए और बी। अगले दिन कौन काम करेगा? ए और सी। खूब मन लगा के समझिए। तो अगर हम 2 दिन का काम निकालेंगे तो ये तो बेचारा पूरे 2 दिन काम किया, जबकि बी 1 दिन का काम किया, सी 1 दिन का। तो पहले इतने दिनों का काम निकालते हैं जिसमें तीनों सम्मिलित हो जाए, ए बी और सी। तो आप देखिए 2 दिन का हम काम निकालने जा रहे हैं। ए है 20, ये है 12, ये है 15। ठीक, लघुत्तम हुआ 7 हो गया। 20 तिया 7, 3 आया ना, लेकिन 3 गुणे 2 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों दिन काम किया है। 12 25 8, 15 चौक को 7। इनको जोड़िए, 3 दूना 6, 6 5 11, 11 4 15। 15 यूनिट काम हुआ कितने दिन में? 2 दिन में। हमारे पास कितना यूनिट काम है? 7। 15 का कितने गुना करें? 4। यहां 4 गुना कर लीजिए, 2 गुणे 4, कितने दिन लग गए? 8 दिन। कहाँ गया?
अब जिसके समझ में ना आया हो जल्दी लिखे। मिलन जी कहाँ प्रॉब्लम है? चलो मिलन, कम से कम आप यहाँ क्लास तो कर रहे हो बेटा। बहुत दिनों बाद मिलन देखने को मिले आप। देखो आप पहले 20, 12 और 15 का लघुत्तम क्या हुआ? 7। 20 से 60 में भाग दीजिए 3, लेकिन ए लगातार काम दोनों दिन किया इसलिए 2 से गुणा हो गया, 3 दूना 6। ये 12 25 60, 15 चौक को 60, 6 5 11 4 15 यूनिट काम 2 दिन में हुआ। हमारे पास 60 यूनिट काम हुआ 15 चौक को, 4 से 2 में गुणा हो गया, 4 दूना 8। 3 इंटू 2 कैसे हुआ? 3 इंटू 2, इसलिए कि ए जो है लगातार काम कर रहा है। ए पहले दिन भी काम किया, दूसरे दिन भी काम किया, इसलिए 3 का जो ए है उसका 2 दिन का काम निकालने के लिए एक दिन में 3 यूनिट है तो 2 दिन में कितने यूनिट कर देगा? क्या? गुड। देखिए विल पावर नंबर 1 है, इनको लड्डू भी मिला, बहुत अच्छा। जैसी सोच वैसा ही मिलेगा। और किसी को दिक्कत हो तो बताए कृपया। और किसी को प्रॉब्लम हो? और किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया? गुड। एक सवाल और देखो, आप थोड़ा सा बदल रहा हूं यहां पर, यही डेटा हम बदल दे रहे हैं। ये हो गया 12 या 10 12 15 कर देगा। चलो थोड़ा जब कह दिया 12 तो वही लेता हूं, 12 15 और 20 कर लिया और सब सवाल वही है। देखिएगा ए बी सी किसी काम को 12 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए हमेशा काम करता है, किंतु बी और सी अल्टरनेट डे में। पहले दिन ए और बी ने काम शुरू किया हो तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? पहले दिन ए और बी किए तो इसका अर्थ है अगले दिन कौन करेगा? ए और सी करेंगे। लगा के बताओ बेटा, देखते हैं सबसे पहले उत्तर किसने दिया। साले उत्तर कौन दिया? ध्रुव बेटा शाबाश, लगा के दिखाओ। देखो आप, ये है 12 15 20 लिखा। ए हमेशा काम कर रहा है, लघुत्तम 7। 12 बचे 7, 5 में कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का। 15 चौको 60, 20 दिया 7। तो ये 10 यूनिट काम कर लिए, ये 4 14 और 3 17 यूनिट काम हुआ। कितने दिन में? 2 दिन में। हमारे पास काम कितना है? 60 यूनिट। 17 तिया 51, 2 तिया 6 दिन लग गए। कितने यूनिट काम बचा? 9 यूनिट। शेष कितना बचा? 9 यूनिट। आप बताइए, जब अगले दिन काम करेंगे तो ए और बी करेंगे। ए एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? 5। बी एक दिन में कितना कर रहा है? 4। तो अगले दिन कितने यूनिट काम हो गया? 9 यूनिट। और अगले दिन इतना ही काम बचा था, 9 यूनिट। तो प्लस एक दिन और लग गया, कितने आ गए? 7 यूनिट।
देखिएगा किसके समझ में नहीं आया बताए। 7 दिन, 7 से 3/5 वाले 7 वाले गलत कर दिए। छह सही 9/10 गलत हो गया सिट्टू। फिर से देखो बेटा, यहाँ गुणे 2 छोड़ दो। एक दिन में काम 5 यूनिट ये कर रहा है और बी 4 यूनिट कर रहा है। अगले दिन 5 4 9 यूनिट काम हो जाएगा और यही 9 यूनिट काम शेष था। इसलिए 6 दिन ये और 1 दिन ये, कितने दिन लगे? 7 दिन लगे। अब एक और बताओ, बदल रहा हूं। देखिए सवाल पीसीएस का पूछा हुआ सवाल, ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 20, 12 व 15 दिनों में पूरा करते हैं। किंतु बी व सी तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। यदि तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? देखिए भाई, सवाल चेंज हो गया और अलग तरह का सवाल हो गया। ए काम कर रहा है कितने दिनों में? 20, बी 12 और सी 15। लेकिन सहायता बी और सी इकट्ठे किए, लेकिन किस दिन किए? तीसरे दिन। इसका मतलब 3 दिन का काम निकालना होगा। ए तीनों दिन काम करेगा, बी का 1 दिन का काम होगा, सी का भी 1 दिन का काम होगा। इसलिए ध्यान दीजिए आप, यहां हमने लिखा 20, 12, 15। ठीक, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इनका लघुत्तम हुआ 7। लेकिन 3 दिन में 20, 12 और 7, 20 दिया 7। ये तीनों दिन काम किया तो 3 दिया 9 यूनिट। 12 बचे 60, 15 14 60। तो हम निकालेंगे 3 डेज वर्क। 3 दिन में कितने काम हुए? 9, 5, 14 और 4, 18 यूनिट काम हुआ। 9, 5, 14 और 4, 18 यूनिट। हमारे पास कितने यूनिट है? 7। 18 दिया 54 यूनिट काम हो गया। 3 गुणे 3 कितने दिन में? 9 दिन में। कितना शेष बचा? 60 में से 54 घटाए कितना हुआ? 6 यूनिट। ठीक, अब बताओ, ए जो है 1 दिन में 3 यूनिट करता है, तो ये तो 2 दिन में 6 यूनिट कर लेगा, तीसरे दिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2 दिन में ए कितना किया? 6 यूनिट काम कर लिया, काम समाप्त हो गया। पूरे कितने दिन लगे? 9 और 2 कितना लगा? 11। अगला तीसरा दिन आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगले 2 दिन में ए ने अपने पूरे काम को समाप्त कर दिया। देख लें भाई, कितने लोगों को 11 दिन आया। ये सवाल एकदम अलग है। आप देखो, ऐसे काम हुआ ए बी सी, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। ये किया 3 यूनिट, अगले ये कोई काम नहीं किए। ये फिर काम किए 3 यूनिट, ये अब भी नहीं आए। अभी आया 3 यूनिट, तब आए 5 यूनिट और ये 4।
मतलब तीसरे दिन ये काम कर रहे थे। और 3 दिन में कितने काम हो गए? 18 यूनिट। 18 तिया 54, 3 तिया 9 दिन हो गए। अब देखो 9 दिन 3 का पहाड़ा हो गया ना। 10वें दिन 3 यूनिट ये किया, ये लोग आए ही नहीं। ठीक है, तो 54 3 57, अगले दिन फिर 3 ये आए नहीं। 57 3 60 यूनिट कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक ना। तो आपके 9 दिन ये हुए थे, 10 दिन, और ये क्या हुआ? 11। अब बताइए समझ में आया? ये कठिनतम था। सबके समझ में आ गया? यस, ठीक, बेहतरीन रहा अगर समझ में आ गया तो। अब चलिए एक सवाल और, इसी सवाल को हम बदल दे रहे हैं। यहां पर 15, 12 और 20 है। अब लगा के बताइए, ए, बी और सी किसी काम को 15, 12 व 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए पूरे समय काम करता है, लेकिन बी व सी तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? जल्दी लगा के बताइएगा। 1/2, दूसरा आ गया 9 दिन, गुड। काफी लोगों ने, बहुत जल्दी आप लोगों ने उत्तर दिया। देखते हैं, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी। 3 दिन का काम हम निकाल रहे हैं। तो लघुत्तम 60, 15 चौक को 60, 4 तिया 12, 12 25 60, 15 चौक को 12 5 17 और 4 21 यूनिट काम हो गया। ठीक है, फिर से देखिए, 15 चौक को 60, तीसरे दिन ये आए हैं सहायता करने के लिए, 4 गुणे 3 हुआ, 15 चौक को 60, 12 25 60 और 20 तिया 60। अरे 12 25 60 और 20 तिया 60, 4 तिया 12 5 17 3 20 यूनिट काम हो गया। कितने दिन में? 3। हमारे पास 60 यूनिट काम है, 20 गुणे 3, 3 गुणे 3, बिल्कुल सही, 9 दिन। ये तो आसान हो गया। और जितने लोगों ने 9 दिन उत्तर दिया है, सभी बधाई के पात्र हैं, और सभी ने एकदम सही उत्तर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। सबसे पहले उत्तर देने वालों में बताऊं, अरे वाह, अवनीश कमल, एक नया नाम, सबसे पहले उत्तर दिया। मोहित ने दूसरे नंबर पर। अर्चना जी गुड, अच्छा लगा आपकी बात, आपने समय कम लिया और सही उत्तर दिया, इसके लिए साधुवाद। सिट्टू ने गलत किया, अंकुर ने सही दिया उत्तर 9, निकिता का भी उत्तर सही, अभिषेक का सही उत्तर, हिमानी गुप्ता जी ने गलत किया, और सभी लोगों ने 9 दिया उत्तर सही है। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। काफी सवाल ऐसे हमने करा दिए। इतने सवाल तो आपको एक तरह के सवाल इतने बेटा किताबों में नहीं मिलेंगे, जितना हमने समझाने में आपको सवाल लगा दिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी आगे सही इनको करेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा मजदूरी संबंधी प्रश्न, वेजेज रिलेटेड प्रॉब्लम। वेजेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मजदूरी संबंधी प्रश्न। ठीक, लिख लीजिएगा। व्यक्तियों के बीच बांटी गई मजदूरी
द वेजेज डिस्ट्रीब्यूटेड among लेबर्स, मजदूरों के बीच बांटी गई मजदूरी उनकी क्षमता के अनुपात में होती है, इज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटी, उनकी क्षमता के अनुपात में होती है। और आप लोग जानते हैं कि क्षमता समय के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा सवाल हम दे रहे हैं, यदि ए बी व सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 व 20 दिनों में पूरा करते हैं, तीनों ने साथ साथ काम किया, वह 720 रुपए मजदूरी प्राप्त किया। ए का हिस्सा क्या था? Means A, B and C complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. They worked together and got a total wages of 720 rupees. Find the share of A. अब आप देखिए, कुछ नहीं करना था, यहाँ अनुपात निकाल लीजिए, 12, 15, 20, 7, 12 पचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, ये आ गया 5, 4, 3, बस। ए का हिस्सा कितना हुआ? 720 गुणे 5 बटे अनुपाती हो 5, 4, 9, 3, 12, 12, 6, 72, 60 पच्चीस कितना आ गया? 300 रुपीज। दैट इज द शेयर ऑफ ए। आ गया सबके? गुड, सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है, किसी का भी उत्तर गलत नहीं है। ठीक है सर, क्लासेस की टाइमिंग क्या होती है? आई एम न्यू ईयर। ध्रुव जी, हमारी क्लास इस समय थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन है और 4:30 से 6 है ना। यहाँ आपको सीधे गुरुकुल प्रणाली दिख रही होगी, जहाँ हमारा और आपका संवाद पूरी तरह से चल रहा है। इवन मैं एक एक सवाल आपको लिख रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बोर्ड के सामने बैठे हैं और हमारा आपके साथ वैसा ही टाइम का कंट्रीब्यूशन हो रहा है जैसा क्लासेस में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ लिखा गया या पहले से टाइप है और उसी को डिस्कस कर दिया गया, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको पूरा समझ में आना चाहिए, है ना। ये 7 क्या आने लग गया? पारुल चौधरी, ये 7 क्या आया बेटा? ये मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, पारुल चौधरी बार बार 7 क्या लिख रही है? कहीं और का अभी को आ रहा है क्या मैसेज? इनका लग रहा है नेटवर्क में गड़बड़ था, किसी और क्वेश्चन का आंसर अब आ रहा है। आगे देखिएगा आप, सवाल बदल रहा हूं आपके लिए, ठीक, और देखता हूं कौन सबसे पहले उत्तर सही देता है। सवाल है,
यदि ए, बी व सी एक साइबर कैफे में इंटरनेट का इस्तेमाल प्रयोग क्रमशः 3, 4 व 5 घंटे किए, इस प्रकार उन्हें कुल 180 रुपए देने पड़े। सी का हिस्सा क्या था? जल्दी से लगा के बताओ। गुड। देखो जी, सरकार आज आ गए। गुड, स्वागत है आपका। 75। हाँ, सही आप लोग पकड़े। यहां पर देखिए मजदूरी नहीं है, यहां इंटरनेट जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसलिए यहाँ स्किल्ड मत करिएगा, रेशियो यूनिवर्सली मत करिएगा। यहाँ ABC का अनुपात क्या होगा? ABC का यह आ जाएगा 3:4:5। तो जोड़िए 3, 4, 7, 5। 12 घंटे का आपको पेमेंट कितना कर दिया आपने? 180। 1 घंटे का 12 कम 12, 15 रुपए प्रति घंटे हो गया। सी कितने घंटे यूज किया? 5 घंटे। 15 गुणे 5 कितना आ गया? 75 रुपए। इसलिए वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने 75 रुपए दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने पता नहीं कहा 11 डेज अब जाकर के उत्तर आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये है आपके मजदूरी संबंधी प्रश्न इनमें। ठीक है, अब लिखिएगा आप नया सवाल, नया तरीका। लिखिएगा, इसी में एक सवाल आता है जिसमें आदमी, औरत और बच्चों संबंधी प्रश्न होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर आप स्ट्रेंथ में एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में आदमी, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड। कैसे सवाल आता है जरा देखिएगा। 2 पुरुष या 4 बच्चे किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो 2 पुरुष व 1 बच्चा मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे?
ठीक, जो लोग जुड़े हैं प्यारे बच्चों, आराम से समझो, बेहद आसान तरीका। देखिए, 2 पुरुष में 4 बच्चे, 2 पुरुष बराबर 4 बच्चे। अब ये जो पूछ रहा है इसको बदल लीजिए। पूछा है 2 पुरुष प्लस 1 चिल्ड्रन, 1 चाइल्ड। 2 पुरुष की जगह लिखेंगे आप 4 चिल्ड्रन और 1 ये है, आ गया 5 बच्चा। 5 चिल्ड्रन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउस। ये आंकड़ा बच्चों में आया, इसलिए यहां बच्चे लेकर के चलिए। क्या लिखेंगे? क्योंकि 4 बच्चे काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए एक बच्चा 20 गुणे 4 करिएगा, 20/4 मत कर दीजिएगा। और इसलिए हमसे क्या पूछा गया? 5 बच्चे 20 गुणे 4/5, 5 चौक को 20, 4 चौक को कितने दिन लग गए? 16 डेज। सबसे पहले किसने उत्तर दिया देखते हैं। गुड, सबसे पहले प्रवीण वर्मा बहुत देर बाद आए, फिर मयंक दानवीर सिंह, ये पुराने खिलाड़ी फिर वापस आ गए हैं। सिट्टू ने भी उत्तर सही दिया है, नीतू प्रिया ने उत्तर सही दिया, और फिर इसके बाद को लग रहा है सभी लोग उत्तर आने के बाद सभी ने सही दिया। ठीक, चलिए अब अगला सवाल। ठीक, बदल रहे हैं। कहा गया यहां पर हम बदल दे रहे हैं। कहा गया 3 पुरुष व 2 बच्चे मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? अब जल्दी से लगाइएगा। गुड, कोई बात नहीं मयंक जी, आप दोबारा आए, आपका स्वागत है। देवो जी सरकार बड़े जल्दी उत्तर दिए, 10 आया। तीन पुरुष और 2 बच्चे। देखिए यहां से निकालेंगे, 2 पुरुष 4 बच्चों के बराबर है, तो 1 पुरुष 2 बच्चों के बराबर हुआ। 3 पुरुष 3 दूना 6 बच्चों के, और प्लस 2 बच्चे ये है, 8 चिल्ड्रेन हो गए। अब यहां लिखेंगे क्योंकि 4 चिल्ड्रेन काम को 20 दिन में, 1 चिल्ड्रेन 20 गुणे 4 दिन में, इसलिए 8 चिल्ड्रेन 20 गुणे 4/8, 80 में 8 की भाग दे दीजिए, कितना आ गया? 10। एकदम सही है। बेहतरीन, आगे चलिएगा। सवाल चेंज हो रहा है। सवाल है 2 पुरुष या 3 महिलाएं या 4 बच्चे किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 1 पुरुष 2 महिलाएं व 3 महिलाएं लिख दे रहा हूं। 3 महिलाएं आपके लिए अभी आसान दे रहा हूं। इसके बाद 2 बच्चे मिलकर
काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे? जल्दी से। देखना बेटा, यहां है 2 पुरुष बराबर 3 महिलाएं बराबर 4 बच्चे। पूछा किसको गया, इस पर आइए। 1 पुरुष 3 महिलाएं 2 बच्चे, इनको बदलिए, सबको बच्चों में बदलिए। देखिए भाई, 2 पुरुष में 4 बच्चे हैं, तो 1 पुरुष में कितने बच्चे होंगे? 2। 3 महिलाओं में 4 बच्चे, तो 3 में 4 और 2 बच्चे ही हैं। 2 4 6 और 2 कितने हो गए? 8 बच्चे। ये स्ट्रेंथ सबको हमने किस में बदल दिया? चिल्ड्रन में बदल दिया। अब चिल्ड्रन यहां से उठाइए, लिखेंगे 4 बच्चे काम को कितने दिनों में? 15 दिन में करते हैं। 1 बच्चा 15 गुणे 4, 8 बच्चा 15 गुणे 4 बटे 8, 4 दूना 8, काट दीजिए, कितना आ गया? 7.5। 7.5 डेज। किसी ने सही किया? लगता तो नहीं। किसी ने भी उत्तर सही नहीं दिया था। अंत में रमन कुमार ने उत्तर सही दिया है, 7.5। कौन सा समझा दें ध्रुव बेटा, बताओ। देखो यहां से क्या कहा? 1 पुरुष 3 महिलाएं व 2 बच्चे। तो देखिए 2 पुरुष में 4 बच्चे हैं, तो 1 पुरुष में 2 बच्चा। यहाँ देखिए 2 बच्चे, 3 महिलाएं 4 बच्चों के बराबर, 3 महिलाओं की जगह 4 बच्चे लिखा। फिर देखिए और 2 बच्चे ये हैं, 2 ये, 2 4 6 2 8 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? यहाँ से देखिए 4 बच्चे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। हर जगह यह शब्द लगा है, तो 4 बच्चे काम को 15 दिन में कर रहे हैं। 1 बच्चा 15 गुणे 4, इसलिए यहाँ पर जोड़ने पर जो आया 8 बच्चे। 15 गुणे 4 बटे 8। स्टडी टाइम ध्यान दीजिए बेटा, तो यह हुआ 60 बटे 8 या 30 बटे 4 से कट गया, 4 गुना 8, 15 बटे 2, कितना आया? 7.5। ठीक है, ये आज आपने कठिनतम पढ़ा है। ओके, कल आपकी रीजनिंग होगी। रीजनिंग में हमने आपको पढ़ा दिया था, अगर आपको याद हो तो रीजनिंग में आपने पढ़ लिया था डाइस, है ना, पासा, ये हमने आपको पढ़ा दिया था। और उधर राइटिंग टेस्ट हो भी चुका है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, मिसिंग नंबर हो गया है। तो कल हम आपको नया टॉपिक एकदम लेकर के चलेंगे, और इसमें ध्यान रखिएगा, हम कल के को इसमें क्योंकि ये लेसन कंप्लीट करना था, इसलिए सोच रहे थे कि आपका हम चलिए एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग ही करते हैं। तो कल हम 2 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। एक तो होगा एनालॉजी टेस्ट, सादृश्य परीक्षण, और दूसरा उसी में होगा ऑड मैन आउट, विषम छांटना। ठीक ना? तो कल आप पढ़ करके जानिएगा कि बहुत सारा टॉपिक आपको जनरल स्टडी का मिलेगा, जिसे कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा। जैसे शास्त्रीय नृत्य, विभिन्न शास्त्रीय नृत्य, संबंधित प्रदेश, संबंधित कलाकार, ये भी आप एनालॉजी टेस्ट में पढ़ेंगे। विभिन्न प्रदेश, भारत के विभिन्न प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां, ये भी एनालॉजी टेस्ट में आप पढ़ेंगे। विभिन्न देश, उनकी राजधानियां और मुद्राएं, ये भी आप इसमें पढ़ेंगे। विभिन्न देश, उनकी गुप्तचर एजेंसियां, ये भी आप पढ़ेंगे यहीं पर। ठीक है, विभिन्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विभिन्न वाद्य यंत्र और संबंधित कलाकार, ये भी आप यहीं पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो कल का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ऐतिहासिक और आपके लिए बड़ा ही शिक्षाप्रद होगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखे हों तो पीसीएस
में पिछली बार लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरल नॉलेज रिलेटेड थे। अगर वह सामान्य ज्ञान आपको तैयार नहीं है तो आप क्लास से अपनी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को मैं आपको लिखा भी दूंगा, कुछ बता भी दूंगा, यहाँ पर बोर्ड पे कराऊंगा, प्लस आपको मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको याद करना है। तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि कल आप पूरा इस टॉपिक को करिएगा, अच्छे से करिएगा, किसी को भी मिस ना करिएगा। और फिर बाद में यह जो आपके पास खुद YouTube में वीडियो क्योंकि जमा हो जा रही हैं, इसलिए फिर वो एक बार बार उसे जब देखेंगे तो वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक कठिन था, इसलिए कुछ लोग जो है तो छोड़ के भाग गए, लेकिन छोड़ के भागना कोई सलूशन नहीं होता है। जिंदगी में कहाँ कहाँ छोड़कर भागेंगे, इसलिए जो चीजें कठिन हो उनसे पहले लड़ना सीखिए, उन पर विजय प्राप्त करना सीखिए। जब उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तभी आपको यह समाज स्वीकार करेगा, तभी परीक्षा संस्था आपको स्वीकार करेगी, और तभी आप कुछ खुद में एक मजबूत हस्ती बनते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो जो टॉपिक आपको कठिन लगे उस टॉपिक पर सबसे पहले प्रहार करिए और उस टॉपिक को अपना बनाइए कि नहीं, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से पढ़िए कि उस टॉपिक को आप फिर किसी को पढ़ा सकें। जरूरी नहीं है, आप कहीं भी शुरू हो जाइए, अपने से मिरर के सामने खड़े होकर के और पढ़ाइए। देखिए क्या आपके अंदर वो कैलिबर आ पाया। अगर आ गया तो समझिए कि उस विषय को, उस टॉपिक को आपने पूरे सरलतम ढंग से, अच्छे ढंग से आत्मसात कर लिया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।